23 जनवरी 1897 कटक की धरती पर एक बालक जन्म लेता है। एक ऐसा बालक जो एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देगा। ये कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। प्रतिभाशाली, अनुशासित, निडर। इंग्लैंड में उन्होंने प्रतिष्ठित इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की। दूसरों को जहां सत्ता दिखी, उन्हें वहां गुलामी की जंजीरें दिखाई दी। 1921 में उन्होंने ICS से इस्तीफा दे दिया। सुविधा नहीं, संघर्ष चुना। आराम नहीं, आजादी को चुना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका कद तेजी से बढ़ा, पर उनकी सोच अलग थी। जहां महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास रखते थे, वहीं बोस मानते थे आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। 1939 में वैचारिक मतभेदों के बाद उन्होंने अलग राह चुनी, देश से नहीं बल्कि देश के लिए एक नए मार्ग की ओर। कलकत्ता में नजरबंद लेकिन इरादे आजाद। भेस बदलकर वे गायब हो गए। अफगानिस्तान से होते हुए जर्मनी, फिर जापान। मकसद स्पष्ट था, ब्रिटिश राज को सैन्य शक्ति से हराना। 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की। उनकी आवाज ने लाखों दिलों में आग भर दी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो। पहली बार भारतीय ध्वज के नीचे एक संगठित भारतीय सेना ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आगे बढ़ी। यद्यपि आजाद हिंद फौज को अंततः पराजय का सामना करना पड़ा, पर उसने ब्रिटिश अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। 18 अगस्त 1945 ताइवान में विमान दुर्घटना की खबर। आधिकारिक रूप से नेताजी नहीं रहे, लेकिन सवाल बाकी रहे, क्या ये सचमुच अंत था या एक ऐसे रहस्य की शुरुआत जो आज भी गूंजता है? उन्होंने आजादी का इंतजार नहीं किया, उन्होंने उसके लिए युद्ध किया। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक तूफान थे, और तूफान कभी भुलाए नहीं जाते। जय हिंद।